बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। सकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। हम बहुत छोटे थे, शायद कॉलेज में थे, जब मकबूल भट्ट शहीद की शहादत का वाक़या पेश आया। और मेरा छोटा भाई, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब करे, वो NSF का उस वक्त कायद था, कोटली आज़ाद कश्मीर का। और पहली दफ़ा कोटली आज़ाद कश्मीर में ये हुआ कि मेरा कज़न, चचाजाद भाई और मेरा भाई, अपना छोटा भाई, वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए NSF के प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे उस वक्त मैं अभी इम्तियाज भाई को बता रहा था कि वहाँ पे उस वक्त PSF और MSF और जमीयत रूल करते थे। उनकी बदमाशी होती थी कि वो किसी को आगे आने नहीं देते थे। तो तब कोटली में NSF का सिक्का मेरे भाई ने और मेरे कज़न ने और मेरे रिश्तेदार अहबाब ने वहाँ पे कोटली में वो सिक्का जमाया। बात यह कि मकबूल भट्ट शहीद साहब, मेरा एक कज़न है एजाज मलक शहीद, वो उनके साथ मकबूजा कश्मीर के सफ़र पे जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दिमागी चोट की वजह से वो उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, वो नहीं जा सके। और एक और मेरे मामू के ब्रदर इन लॉ है नसीर वानी का बड़ा नाम है। उनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर में अगर जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल में तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो कंप्लीट नहीं होती, कि वो मकबूल भट्ट शहीद के अदना साथियों में से 4-5 साथियों में से, जिसमें उस वक्त फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथियों में शामिल थे, जो बाद में मुनारफ हो गए और जिधर भी वो चले गए सियासी मुकाम उन्होंने जो भी बनाना था बना लिया। वो आजकल डेनवर कोलोराडो में मुकीम है और वो उस वक्त पुराने किले पे उनको मुक़य्यद किया हुआ था गंगा हाईजैकिंग के बाद। यह कि कश्मीर की मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ कि कोई कहता है कि ये पार्टी हो गई है, वो पार्टी हो गया, यहाँ पे तकसीम हो गई है, वहाँ पे तकसीम हो गई है। तकसीमें चलती रहती। नबी पाक सल्लम जब इस्लाम लेके आए थे, जब उन्होंने हमें इस्लाम का दर्स देना शुरू किया मुसलमानों को, तो उस वक्त बेशुमार लोगों ने वहाँ पे इख्तलाफात किए। उन्होंने अपनी जिदोजहद नहीं छोड़ी और आज बिलियन प्लस मुसलमान है दुनिया में, इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लम की जानलेवा जो है। अब कोई ला के पाकिस्तान का नारा लगाता है या कोई कश्मीर बने पाकिस्तान का नारा लगाता है और हम उसमें खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाते हैं। मुझे याद है जब 80s में जब हमने कश्मीर को मुख्तार बनेगा का नारा लगाना शुरू किया तो घर में चंद लोग होते थे हर शहर में, और ये तहरीक ज्यादा जो है वो अरूज पे पहुंची है, रावलाकोट जिला पुंछ में, कोटली में और मीरपुर में। बाकी इस्लाम में इसका इतना जोर नहीं जितना वहाँ पे, तो वहाँ पे चंद लोग हुआ करते थे। और आज हजारों की तादाद में लोग हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाते हैं। और ये जिद्दोजहद ऐसी होती है, ये मुल्कों की आज़ादी की तारीख में ये साल कुछ मान ही नहीं रखते। ये 10 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए। अमेरिका आज जिस पोजीशन में है, अमेरिका को 200-250 साल लगे आज के इस दौर में पहुंचने के लिए। तो अगर हम आज ये समझते हैं कि हम उस तहरीक आज़ादी कश्मीर में हम किसी स्टेज पे जाकर ये सोचना शुरू कर दें कि यार हम नाकाम हो रहे हैं या मायूसी जो है ना वो हमें छा रही है, तो मायूसी नहीं है। आइंदा आने वाली नस्लों में से हमने अपनी इस आइडिया को, इस नजरिया को अगली नस्ल में मुंतकिल करना है और वो अगली नस्ल में मुंतकिल करेंगे। कश्मीर को शायद हो सकता है 10 साल बाद आजाद हो, 100 साल बाद आजाद हो, 50 साल बाद आजाद हो। एक दिन इंशाअल्लाह वो कश्मीर मुत्तहिद होगा और आजाद होगा और सब हम एक परचम के नीचे आजाद और मुख्तार जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए ये छोटी छोटी तफरकाबाजियां जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा गया है या कश्मीर इलाहा के पाकिस्तान का नारा लगा गया है, हमने उनके साथ बाइकाट कर देना है। यहाँ पे कोई कुफर का फतवा किसी पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी जाएं अपना पैगाम दें वहाँ पे। आप ये मत सोचें कि किसी ने ला के पाकिस्तान का नारा लगा दिया तो वो आज आप पे छा गया। आपने अपने उस नारे को, नजरिए को वहाँ के उनके प्लेटफॉर्म पे भी जाके जब आप उनको अपना नजरिया मुतारफ कराएंगे तो हो सकता है उस जलसे के अंदर मौजूद या उस कम्युनिटी में मौजूद 10-15 लोग आपके नजदीक लग जाए। तो आप इस बात पे किसी पे फतवा लगा के तो कि अबे उस पे नहीं जाना चाहिए, कुफर का फतवा हो गया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपस में इत्तेहाद होना चाहिए और किसी को ये बात नारा लगाएं कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या फलां हमारा दुश्मन है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अपने खुद दुश्मन है। हमने अपनी आज़ादी की तारीख को खुद लड़ना है, हमने उसके लिए खुद जिद्दोजहद करनी है और अपनी अगली नस्लों में ये मुंतकिल करनी है। हर आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बंदूक उठा के तो उसके लिए अपने बस जाके अपनी जान कुर्बान कर देनी है। जो हम कुर्बानियां दे चुके हैं
مقبول بٹ شہید سے لے کے آج یاسین ملک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل ہیں، یہ ہماری آوازیں ہیں. ہم نے ان کی آوازوں کے اوپر چلنا ہے اور اگلی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارا کشمیر ہے کیا، اس کا مسئلہ کیا ہے، ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر مختار صاحب اگر کسی جلسے میں گئے ہیں تو انہوں نے جا کے تقریر کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا ہوگا. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ 10-20 لوگوں نے ان کے پوائنٹ آف ویو کو اپنے دل پہ لیا ہو اور وہاں سے وہ آگے ان کے ساتھ چل پڑے. اس لیے اپنی تحریک کو اس لیے نہ روکیں کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں یا علاقے پاکستان کا نعرہ. ہمارا ان کے ساتھ نعرے کے ساتھ علاق نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا نظریہ جو ہے اس کو ترویج دینے کے لیے ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے، پڑے تو جانا چاہیے. پاکستان کا فنکشن ہونا ہو تو وہاں پہ جا کے اپنا وہ اس جو عوام کھڑی ہے اس کے سامنے جب مخاطب ہو تو اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کرنا اچھی بات ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے اپنا نقطہ نظر، اور کسی کو اپنا دشمن بھی مت بنائے. نعرے مار مار کے لوگوں کو ہم نے دشمن بنا دیا، ہمیں کسی کو اپنا دشمن بنانے کی ضرورت نہیں. ہم نے محبت کا اور کشمیر کی آزادی کا درس دینا ہے. اسی پہ میں اپنا یہ لمبی ہو گئی میری بات، میں اپنے ختم کرتا ہوں. شکریہ، اللہ حافظ.